हाँ भैया, सामने ये देख रहे हो हमारा कड़ी पत्ते का पौधा इस गमले में लगा हुआ है और काफी हेल्थी और काफी घना है और बिल्कुल हरा भरा पौधा देख रहे होगे आप सामने, बिल्कुल अच्छा। और एक भी पत्ती इसकी पीली या काली नहीं है, जो भी आप देख रहे होगे। तो और हमारा ये दूसरा पौधा है, वो आप सामने देख रहे हो, बिल्कुल ढूंढ हो चुका है इस समय, क्योंकि इस पर पत्तियां तो थी मगर धीरे 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 करके सारी पत्तियों का इस्तेमाल हो गया, मतलब खाने में आ गई सारी पत्तियां। जो भी आप सामने देख रहे हो बिल्कुल ढूंढ हो चुका है पौधा। तो मैं आज इसके फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा, ये क्या चीज है, बिल्कुल देसी होगी और इसके डालने से ऐसा ही पौधा हो जाएगा। आप सामने मेरा जो ग्रीन और हरा भरा पौधा देख रहे हो, वैसे ही ये पौधा हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्री का ही, मतलब वो है घरेलू मामला, मतलब ऐसा मान के चलिए, आपको ये बताऊंगा मैं। तो मैं इस पौधे के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये पौधा मेरा किस तरीका से बढ़िया होगा और ऐसा ही पौधा मैं इस पौधे को बनाना जा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल पूरी वीडियो लास्ट तक देखना है भैया। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कड़ी पत्ते के पौधे के जो पत्तियां होती हैं वो सारे खाने में इस्तेमाल हो जाती हैं, तो इस तरह के पौधे हो जाते हैं जैसा आप सामने आप देख ही रहे होंगे। तो आप लोग हम क्या करेंगे कि जैसे इस समय इसका पौधे का जो होता है वो बिल्कुल हम अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करेंगे इस पौधे की, जिससे हमारा पौधा दोबारा हरा भरा हो जाए और ग्रीन हो जाए। तो आप लोग अगर इस तरह का अगर पौधा हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है कि भैया जिस तरह से मैं इस पौधे को बना रहा हूँ, तो आप लोगों को इस तरह से कट करना है कि जैसे मैंने ये कट कर रहा हूँ मैं इस तरह से। अगर आप लोगों ने अगर कट नहीं करा इस पौधे का, तो ये पौधा बिल्कुल घनी पत्तियां देनी बंद कर देगा और जगह जगह से फूटेगा, हल्का हल्का फूटेगा और बारीक पने से फूटेगा। जैसे यहाँ से फुलची निकल आई, यहाँ से फुलची निकल आई, तो पौधे में जो है बेगरापन आ जाएगा। और जिस तरह से हम आप लोगों को दिखाते हैं, जैसे सामने दिखा रहे हैं, इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से बनाना है पौधे के लिए। तो आप लोगों को बस यही चीज अपनानी है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस तरह से आपको कट करना है। जैसे मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस तरह से जो हम कट करते हैं, अगर आप लोग अगर कट नहीं करोगे तो नीचे से जो पौधा होगा बिल्कुल खाली खाली दिखेगा और पौधा बिल्कुल ही अच्छी तरह से कोई भी ग्रुप नहीं लेगा भैया। तो इस तरह से आपका अगर कोई भी पौधा हो गया हो, तो आप इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल कटिंग कर दीजिए, बिल्कुल बेचिंता होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने देखो इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इसको कटिंग कर दूंगा। ये आप लोगों को देखना है कि इसकी अगर कटिंग अगर आप लोग कर रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा डेली का ये काम होता है कि गमले की अल्टी पल्टी करनी, जो हमारी नर्सरी पर 12 महीना चलता है। अब हम इस समय अगर इसकी पल्टी कर रहे हैं, तब भी इस पौधे को अच्छी तरह से बचा लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हम लोग जो है जैसे ही पल्टी करते हैं तो हमें इसका तरकीब होता है कि हम किस जगह पर रखेंगे और किस तरीके से इसमें पानी डालेंगे। तो ये हमारा पौधा करीबन 15 दिन के बाद में ही पत्तियां देनी चालू कर देगा। और आप लोग अगर किसी तरीका से अगर इसकी पलटी कर रहे हैं तो आप लोग तेज भाटे में मत करना, क्योंकि जो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बिल्कुल तेज धूप पड़ रही है इस समय। मगर आप लोगों को अगर ऐसा पौधा हो जाए तो आपको बरसात में करनी है। जैसे ही अगर 2-4 बारिश हो जाए और बारिश होने के बाद में आप पूरा गमला मिट्टी से निकाल दीजिए और निकालने के बाद में दोबारा चेंज कर दीजिए, तो आपका पौधा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा इसकी पलटी करके कि हम लोग किस तरह से इसकी पलटी करते हैं। तो मैं आपको पहली तो जो कटिंग करके दिखा रहा हूँ इस कड़ी पत्ते के पौधे के बारे में। और ये पौधा मान्यता तो ऐसा होता है कि वैसे तो हर एक कोठी पे ही मिलता रहता है, और पौधा जो है कड़ी पत्ते का होना भी चाहिए, क्योंकि कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है बहुत अच्छा माना गया है। क्योंकि इसीलिए माना गया है कि इस पौधे से कई ऐसी बीमारी हैं जो इस पौधे के खाने से या सब्जियों में डालने से पौधे को बढ़िया रहता है। मगर हम लोग क्या करते हैं कि पौधे को कड़ी पत्ते को अच्छी तरह से बना नहीं पाते। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पौधा लगा लिया कड़ी पत्ते का और वो छोटा सा ही पौधा रह गया, ऊपर तक भागता रहता है। तो मैं आपको इसके विषय में बता रहा हूँ कि जैसा आपका अगर कड़ी पत्ते का पौधा लग रहा हो, अगर छोटा हो और इस तरह से अगर आपको घना बनाना हो, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, तो आपको इस तरह की कटिंग जरूर करनी है जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर दी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये तो भैया देखो मैंने इसकी कटाई छटाई बिल्कुल अच्छी तरह से कर दी। तो आप लोगों को मैं एक पलटी करके दिखा रहा हूँ पौधे की, क्योंकि जैसे पौधा ज्यादा बढ़िया बनाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पलटी करते हैं, जैसे हमारी ढेर सारी जो पत्तियां आती हैं खाने के बाद में वो किस तरह से आती हैं। तो मैं आपको इसकी पलटी के बारे में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से आप पलटी अगर पौधे की कर दोगे तो हो सकता है कि आपका पौधा बिल्कुल सालों साल और बढ़िया चलेगा। तो
तो भैया पलटी तो इसकी जो है इसीलिए भी करनी पड़ती है कि इसकी जड़ वगैरह आ जाती है। तो जो है मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से ये पौधा निकाल दिया है। अब ये इस तरह से आपको निकालना है पौधा, जैसे मैंने ये निकाल दिया भैया। अगर आप लोग अगर इस तरह से अगर निकालने के बाद में अगर पौधा अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल ऐसा मान के चलिए कि पौधा बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया ही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पौधा मैंने निकाल दिया। अब क्या करेंगे हम लोग के इस तरह से इसकी वो है जो मिट्टी होती है जो, तो वो सारी मिट्टी इस तरह से हटा देंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे जड़ के मारे ये अंत चुका है पौधा। तो इसका जो है पुरानी जड़ जो है हम जो है इस तरह से निकाल देते हैं, और इसकी जो नई जड़ आएंगी वो इतनी बढ़िया आएंगी कि ये पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से ग्रुप देना चालू कर देगा। मैं इसकी जो है 30% करीब में इसकी जड़ काट दूंगा भैया, इससे छोटे गमले में डालूंगा, जिससे हमारा पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया रहना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और देखने में भी सुंदर लगेगा और पौधा भी आपका बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आप लोग बीच बीच में ये चीज को जरूर करना है। तो जड़ें काटते समय ऐसा नहीं होता है कि पौधे को बहुत से लोग कहते हैं कि पौधा हमारा मर जाएगा, तो इस समय पौधे को जो अगर आप पलटी कराओ तो किसी प्रकार से घबराना नहीं है, क्योंकि पौधा जो होता है वो अपनी तरीका से अपनी चीज पर बिल्कुल ग्रुप ले लेता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है पौधे के अंदर। और ये जो करना है आपको वो बरसात में करना है, इस समय नहीं करना है भैया, क्योंकि इस समय जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोगों को मैं तो करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तरीका जो होता है वो हम लोग जो है किसी भी टाइम पौधे को निकालना और हम लोग बचा देते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन होता है इस तरह के कि हम पौधे की पलटी करके हमें बचाना पड़ता है। मगर आप लोग अगर कोठी पे अगर करा रहे हैं तो इस समय तेज भाटा हो वो नहीं कराना है। तो भैया देखो मैंने इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मिट्टी हटा दी बिल्कुल, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पौधे के अंदर। और पौधा मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से देखोगे आप तो यही पौधा मेरा करीब में 15-20 दिन के बाद में अच्छी तरह से फुटास देकर आ जाएगा। पौधे का होता है कि 2-3 दिन के बाद में ही अंदाजा लगा लेते हैं हम लोग कि पौधा हमारा सुरक्षित है या बढ़िया है। तो देखो मैंने ये कटाई छटाई करने के बाद में आप देख रहे होंगे सारी ढेर सारी जो जड़ें हैं वो सब निकाल चुका हूँ। तो भैया जो मैंने आपको खेत की जो मिट्टी ले ली है वो रेतीली मिट्टी है इस गमले में लगाने के लिए, और जो मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ होती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसमें फसल वगैरह हमारी सारी चीजें होती रहती हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये बोला जो घूर का गला हुआ खाद होता है वो भी इसमें ही डाल रहा हूँ, कि जो पौधे की जो हम पलटी करते हैं उसमें खाद जरूर मिलाते हैं। तो आप लोग इस तरह की अगर मिट्टी मिलाने के बाद में आप अच्छी तरह से मिट्टी मिला लो, मतलब सड़ी हुई खाद हो गोबर की, और तुम कैसी भी डाल लो, क्योंकि मैंने तो इसमें करीब में 2-3 किलो डाली है। अगर हो सकता है अगर बराबर की अगर खाद डाल लोगे तब भी आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं देगी, मगर होनी चाहिए 2-3 साल पुरानी खाद, जितनी भी पुरानी होगी उतना भी कारगर होगी। गमले के लिए जो खाद होती है वो ऐसा होता है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा पुरानी खाद होगी, वो ही गमले के लिए इस्तेमाल करना है आप लोगों को। और जो है जमीन वगैरह में डालती हैं तो वो 1 साल की या 2 साल की डालते हैं हम, कोई भी दिक्कत नहीं आती है जमीन में। और गमले में आप डालोगे तो वो डालो पुरानी से पुरानी खाद, जितनी पुरानी होगी उतनी आपका पौधा भी बढ़िया बनेगा और पौधा दम भी देगा और अच्छा रहेगा। तो मैंने भैया आप लोगों के सामने ये पौधा निकाल के और ये दिखा दिया, और ये पौधे में पलटी करने जा रहा हूँ इसी गमले में। देखो ये दोबारा तो मैं इस गमले में पलटी करूंगा, इस वाले में आप सामने देख रहे हो। इसलिए देखो ये गमला जो है बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया कर रहा है, इसके अंदर अच्छे खासे बारूद वाले छेद भी हैं। तो आप लोगों को पलटी के समय इस बात का ध्यान रखना है कि छेद सारे खुले हुए होने चाहिए। और इस तरह की अगर आप डालोगे, जैसा हम लोग कंकड़ पत्थर जो डालते हैं वो इस तरह से डालते हैं कि ये हमने कंकड़ पत्थर तोड़ लिए और इसमें डालेंगे, मगर ऐसा डालना है कि ये हर एक छेद पर हल्का हल्का सा माउसर रहना चाहिए, जिससे हमारा जो गमले का जो पानी होता है एक्स्ट्रा वो अच्छी तरह से निकलता रहता है और पौधे की जो अच्छी तरह से पानी निकलता रहेगा। नहीं तो पौधा नहीं तो सड़ने का और गलने का कोई भी खतरा नहीं रहता है। तो हम लोग जो है इस तरह से पहले ही इसका इस्तेमाल करते हैं बढ़िया तरह से। अब मैंने अच्छी तरह से ये मिला कर डाल दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से मिट्टी भर देंगे। तो इसमें आधी मिट्टी भर दी हमने आधे गमले में, और फिर उसके बाद में हम ये पौधा रखेंगे, ये वाला जो हमने आपके लोगों के सामने निकाला है। तो आपको देखना है कि बिल्कुल अच्छी तरह से ये करीब में 15 या 20 दिन के अंतराल में आप देखोगे कि बिल्कुल छोटी छोटी कलियां और बिल्कुल अच्छी तरह से पौधा ग्रुप देना चालू कर देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आती हमारे पौधे में।
तो हम लोग पलटी जो करते हैं वो इस तरह से करते हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आपका अगर कोई पुराना अगर गमला हो और इस तरह से अगर हो गया हो, तो आप बरसात में अच्छी तरह से कड़ी पत्ते का पौधे की पलटी जरूर कर दीजिए, और अच्छी तरह से इसकी जो मिट्टी होती है वो अच्छी तरह से ठोक देते हैं, जिससे हमारा गमला बिल्कुल जाम ना हो और बढ़िया भी चलता रहता है और पानी भी अच्छी तरह से सूखता रहता है पौधा। तो ये मैंने गमला भैया भर दिया अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे कि इस समय हमें इसे बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हमने बहुत तेज गर्मी पड़ रही है इस समय, इसकी पलटी तो कर दी। अब इसमें पानी डालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि ऐसी जगह रखेंगे यहाँ पर बिल्कुल छाया वाली धूप, बिल्कुल धूप नहीं आ रही होगी। तो हमारे पास क्या होता है कि पेड़ पौधे रहते हैं, जैसे बाग वगैरह, बाग बगीचा, तो उस बाग में इतनी ठंडक होती है कि अगर हम पलटी कर देती नहीं है भाटे में भी पौधे की, तो हमारा पौधा बिल्कुल भी डाउन नहीं होता है, क्योंकि उस समय इतना बाग होता है घना हमारा, क्योंकि अभी इस समय आम भी चल रहा है और घना बाग है। तो इतने सारे गमले भरते हैं हम डेली के, तो उसमें आराम से रख देते हैं। और ये 15-10-12 दिन के बाद में जब जो फूट का आ जाएगा पौधा, उठाया हमने और ठेली में रखा, फिर बराबर नर्सरी में रखते चले जाते हैं, बिक्री के लिए हो या फिर वैसे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि हम लोग तो बिक्री के लिए ही पलटी करते हैं, हमारे पास में बहुत सारे ढेर सारे गमले भरते रहते हैं भैया। तो भैया मैंने ये पौधा लगा कर गमले में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट कर दिया। मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ ये क्या चीज़ है। तो ऐसा है कि ये हमारे गाय भैंसा तो सभी के यहाँ पलती रहती हैं, तो ये हुआ मठा है जी। वैसे तो बहुत से लोग छाछ भी बोलते हैं, तो हम लोग तो मठा बोलते हैं। तो हमने क्या करा है कि 1 गिलास मठा और इससे करीब में 2 लीटर का मग्गा है, ये आप देख ही रही होगी सामने। तो आप इस चीज का आप इस्तेमाल कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा ही पौधा हो जाएगा। आप सामने जो मेरा ग्रिल पौधा देख रहे हो, तो हम जो है इस चीज का इस्तेमाल करते हैं भैया। तो इससे हमारी कई सारी ऐसी बीमारी हैं जो बिल्कुल भी अच्छी तरह से कोई भी बीमारी नहीं लगती है। और ये मैंने बिल्कुल, और इतनी तेजी से बढ़ेगा ये पौधा, इसका कोई जवाब नहीं होगा पौधा। और ये 15 दिन में अच्छी तरह से कलियां देनी चालू हो जाएगा और पौधा भी हमारा सुरक्षित रहेगा और बढ़िया रहेगा। तो भैया हमारी अगर आप लोगों को वीडियो की अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भैया।